वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। अपन पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, और आज इसका पार्ट 2 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पार्ट 1 में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और आज अपन इसके आगे पार्ट 2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं। इसमें अपन देखते हैं मंत्रियों की योग्यताएं। जो मंत्री है उनकी जो योग्यता वो क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य होने चाहिए मंत्री, परंतु इसमें एक कंडीशन है कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु एक शर्त है इसके लिए कि उसे 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। एक इसके लिए वाद आया था 2001 में। 2001 में एक वाद था जो था एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब बनाम पंजाब स्टेट। ये केस था 2001 का मित्रों। इसमें तेज प्रकाश सिंह का संदर्भ लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विधानमंडल का सदस्य बने एक व्यक्ति एक ही बार में 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है। दोबारा अगर उसको मंत्री बनना है तो विधानसभा दूसरी गठन होनी चाहिए, यानी अगली विधानसभा अगर गठन होती है तो फिर वही व्यक्ति 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है, चाहे वह विधानमंडल का सदस्य हो या नहीं। तो ये बात था 2001 का। अब है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अगले पेज पर अपन पढ़ेंगे कि जो मंत्री जो होते हैं वो शपथ ग्रहण कैसे करते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री व जो उसका जो मंत्रिपरिषद है, सभी जो सदस्य हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 2 प्रकार की शपथ ये लेता है। प्रथम पद की शपथ है, पहला जो शपथ लेता है वो पद की शपथ लेता है, और दूसरी जो शपथ लेता है वो गोपनीयता की शपथ लेता है। तो ये भी इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम शपथ है वो किसकी होती है और दूसरी शपथ किसकी होती है। आप जानते हैं कि जो शपथ है इसका जो प्रारूप है अपने कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। अब अपन जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं। 164 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया गया है, और इसके जो केंद्र में मंत्रिपरिषद के केंद्र में है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है मित्रों। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इसके जो इर्द गिर्द जो कार्य करते हैं वो कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कौन से होते हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके इर्द गिर्द कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और उसके बाद में इसकी अगली श्रेणी के जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं उपमंत्री। तो ये सारा जो बनता है वो कहलाता है आपका मंत्रिपरिषद। क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद। ये सारा क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद कहलाता है।
अब एक शब्द आपने और सुना होगा कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मित्रों, मंत्रिमंडल जो होता है वो केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं अपने, वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। यानी एक इनको सभी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनको एक स्वतंत्र विभाग मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो राज्य मंत्री है वो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। उपमंत्री भी मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। राज्य मंत्री को जो प्रभार दिया जाता है, राज्य मंत्री को जो प्रभार दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत दिया जाता है, या स्वतंत्र प्रभार भी कभी कभी दिया जा सकता है। उपमंत्री है उनको कोई भी स्वतंत्र प्रभार है वो नहीं दिया जा सकता। तो ये जो अपने जो मंत्रिपरिषद है इसके बारे में था। तो जो मंत्रिपरिषद है उनको कौन हटा सकता है? उनको विधानसभा। कौन हटा सकता है? विधानसभा उनको हटा सकती है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा इनको हटा सकती है। कैसे? विधानसभा का कोई सदस्य यदि मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसको देता है? अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा सदस्य अध्यक्ष को देता है अविश्वास प्रस्ताव की सूचना। तो अध्यक्ष है उसको सदन के समक्ष रखता है, अविश्वास प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता है। और यदि अध्यक्ष के कहने पर सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 5वां भाग के सदस्य खड़े हो जाएं तो अध्यक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दे देता है। समझे? यानी कहने का मतलब है अपने राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। किसी सदस्य ने अध्यक्ष से अनुरोध किया अविश्वास प्रस्ताव का और उसके पक्ष में यदि 40 सदस्य खड़े हो गए। कितने सदस्य खड़े हो गए? 40 सदस्य। 200 का 5वां भाग 40 होता है। तो 40 सदस्य अगर खड़े हो गए तो अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, तो ये अपना अविश्वास प्रस्ताव की बात थी। और ये याद रखना आपको 1/5 सदस्य होते हैं इसमें। कितने हैं? 1/5 सदस्य होते हैं। ठीक है, मंत्रियों की जो श्रेणी है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कल। मंत्रिपरिषद का जो आकार है अपन ने पढ़ा था कि वो 15% से अधिक, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक जो मंत्रिपरिषद है वो नहीं होगी। और कम से कम कितनी होगी? कम से कम 12 होगी। यानी 12 से कम है वो मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं होंगे। जैसे 15% राजस्थान में कितने हो सकते हैं? 40 से कम भी हो सकते हैं, पर 12 से कम नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब हुआ था? अपने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। संविधान 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वां अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। तो ये अपन ने पढ़ लिया है। अब है अगला है एक संसदीय सचिव। संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव क्या होता है? बहुत कम लोगों को ये पता होता है। नाम सब सुनते हैं कि संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव मंत्रियों के अतिरिक्त जो होते हैं संसदीय सचिव, ये जो कम अनुभवी लोग होते हैं इनको लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं होता। और सरकार के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा अपन कह सकते हैं कि इनको अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनको शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाते हैं सीएम साहब। मुख्यमंत्री इनको शपथ
दिलाते हैं। बाकी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। यानी ये अपन कह सकते हैं कि ये जो संसदीय सचिव है वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा ये नहीं होते। तो एक चीज और है, ये लाभ के पद पर भी नहीं आते। जो संसदीय सचिव है वो लाभ के पद पर, इनका जो पद है वो लाभ के पद पर नहीं होता। ठीक है। और शपथ अगर मुख्यमंत्री दिलाते हैं तो ये मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायित्व इनका जो होता है, उत्तरदायी होते हैं। ये किसके प्रति होते हैं? मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ही इन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकता है। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर लेना, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है संसदीय सचिव को। तो 2-3 बातें हैं। देखो, संसदीय सचिव युवा, जो कम अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादातर बनाया जाता है, उनको राजनीतिक अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। इनको शपथ है वो मुख्यमंत्री जी दिलाते हैं, मुख्यमंत्री जी इनको बर्खास्त करते हैं और उत्तरदायी भी मुख्यमंत्री के प्रति होते हैं। ठीक है। और इनका जो पद है लाभ का पद नहीं माना जाता और इनका जो दर्जा है वो राज्य मंत्री का दर्जा इनका होता है। ठीक है। तो ये संसदीय सचिव की बात थी। अब जो मंत्रिपरिषद है इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है ये अपन पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो, पहली बात तो अपन कह सकते हैं कि विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। यानी सामान्य तौर पर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है, तो सामान्य तौर पर तो कितना होता है, विधानसभा के जितना कार्यकाल होता है, जितना कार्यकाल विधानसभा का होता है उतना ही मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल आप जानते हैं कितना होता है? 5 वर्ष। अगर मान लो पहले विधानसभा भंग हो गई तो मंत्रिपरिषद भी साथ में भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती है जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता। यानी नई जो मंत्रिपरिषद है उनका गठन नहीं हो जाता तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है। वे जो राज्यपाल है उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये भी ध्यान रखना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वे अपने विभागीय कार्यों के लिए राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसमें विश्वास पर निर्भर करता है। यानी विश्वास कितना है इसके ऊपर ये कार्य करती है। ठीक है। तो ये कार्यकाल की बात थी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। क्योंकि भाई विधानसभा उनको भंग कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? विधानसभा सदस्य ला सकते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दें या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दें तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नीति संबंधी जो मामले होते हैं उनमें भी मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना कि कोई मंत्री है व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट आचरण कर ले या व्यक्तिगत दोष सिद्धि के लिए पाया जाए तो उसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी होगा। उसके लिए क्या कौन होगा? केवल मंत्री ही उत्तरदायी होगा। उसको पूरी मंत्रिपरिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये
सामूहिक उत्तरदायित्व की बात थी। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो मित्रों, ये आज का अपना वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा अगर लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।